तो संजू भाई मिल गए इस गांव के। तो बताओ साहब जरा से कि जो नोटिस है था वो एक बार हम बताओ यार। सबसे पहले तो नमस्कार आप दर्शक होते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक फेसबुक में वीडियो डाल सी ये उपलक्ष्य में ये मतलब जंगलात उपलक्ष्य में, क्योंकि जंगलात वाल क्या कि हम तो नोटिस में नोटिस भेजना चाहिए। वो डेढ़ साल पहले उन्होंने नोटिस भेज चाहिए। फिर हम गए छा, हम वकील भी रख छा, हम पौड़ी गए छा, DOP से मिल छा, बातचीत हो गई था, सब कुछ ठीक था, मामला शांत हो गया था। एक्चुअली में ये क्या होता है ना, ये चुनाव के टाइम पे होता है। बस जैसे लोग चुनाव हार जाते हैं उसके बाद हमारे पास ना नोटिस पहुंच जाती है। ये पता नहीं किसी की साजिश है या फिर कोई उनको परेशान कर रहा है कि भाई वहाँ नोटिस भेजो। ये तो हमें नहीं पता मतलब क्या हो रहा है इसमें। पर साल डेढ़ साल पहले नोटिस आई थी, सब कुछ मामला ठीक हो गया था, बातचीत हो गई थी। पर जंगलात वालों ने ये बोला था कि अपने गांव के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते हो। और तो जंगलात वाले हमें ना जो सरकारी ये आश्रय मिलता है ना, मवेशी ये गौशाला मिलता है सरकार के द्वारा, वो भी नहीं बनवाने दे रही। एक भाई ने यहाँ पे आया था, प्रधान के द्वारा एक बजट आया था, तो उन्होंने सीमेंट लगाया था मतलब। तो जब जंगलात वाले आए तो वो क्या बोले पता कि इसमें ना ये सीमेंट को मिटा दो, ये जो लिखा हुआ है ये सन 2024-25 का, इसको मिटा दो। बोला क्यों? कि बोला कि कोई आएगा तो बोलेगा कि ये 2024-25 में बनी हुई है। मतलब उसको भी नहीं बनाने दे, वो भी गांव के बीच पुरानी गौशाला है, उनको भी नहीं बनाने दे। मतलब कोई जिसका घर है या नहीं होता है कि टूट जाता घर, रिपेयर कर देंगे, रिपेयर, हाँ वही तो बोल रहा मैं, जैसे रिपेयर करना तो वो भी नहीं करने देते थे। तो ऐसे ही चल रहा था, किसी ने कुछ नहीं बनाया, ना बहुत ये शौचालय बनाए, ना कुछ नए घर बनाए, कुछ नहीं बनाए। ना गांव के बीच में कोई बजट आया, रास्ते भी नहीं बनाए, कुछ नहीं किया, क्योंकि वो बनाने नहीं दे रहे थे। उसके बाद चुपचाप थे। तो परसों नोटिस आया तो बोला था, उसमें लिखा हुआ था कि आपको बेदखल किया जाना है। आप अपने जनप्रतिनिधि को लेके या फिर किसी मतलब विशेष आदमी को लेके रेंज ऑफिस आ जाना। नोटिस आया हमें 1 महीने बाद। अगर होता तो हम उसी दिन चले जाते वहाँ पर। वो नोटिस जिस दिन उन्होंने 6 तारीख को बुलाया था, 6 तारीख के बाद आया, वो 1 महीने के बाद आया नोटिस हमारे पास। तो फिर ऐसी बातचीत हुई, मैंने एक फेसबुक में वीडियो डाल दी कि भाई हमारे यहाँ ऐसा है। फिर राजेश भाई को उनको पता चला होगा या देखा होगा, उन्होंने भी इस पर बातचीत की, हमसे भी बातचीत की कि क्या है कैसा है। तो उन्होंने भी बात आगे उठाई। तो तब से तो अभी तक वन विभाग अभी चुप है, कुछ बोल नहीं रहे, ना ही गांव में आ रहे हैं। और देखते हैं आगे क्या होता है बस। लेकिन भाई एक सवाल ये भी है ना यार कि मतलब अगर वन विभाग वालों ने लेटर भेजा है तो ये मतलब जैसे उन्होंने बोला है कि गांव खाली करो, ऐसे कुछ था ना? हाँ, मतलब बेदखल किया जाना है। बेदखल कर इस तरह के जो फरमान आ रखे हैं, तो मतलब ये मतलब कहाँ जाएंगे लोग? अब वही तो पूछ रहे कि ये एक तो हमें गांव के अंदर बनाने नहीं दे रहे, ये तो हमारी पीढ़ी यहीं पे ख़त्म करना चाहते हैं मतलब। जबकि हमारी यहाँ लगभग 5 पीढ़ी गुजर चुकी है, 100 साल से ऊपर हो चुके हैं यहाँ ये गांव बसे हुए। ठीक है, ये दीवार से ऊपर पहले बोला था उन्होंने कि यहाँ से ऊपर मत बढ़ना। तो हम कौन बढ़ रहा आजकल? सब जंगल में। हाँ, कौन जाना चाह रहा? सब कुछ तो बंजर हो गया, सबको लोगों ने तो छोड़ दिया चारों तरफ से, कौन जाएगा ऊपर? पर जो गांव के बीच भी है, हम वो चाहते हैं कि गांव के बीच जो ये गांव है, गांव के बीच जो कोई लोग अपना घर या रिपेयर करना चाहते हैं या शौचालय बनाना चाहते हैं या गौशाला बनाना चाहते हैं, उसको बनाने दें। हम ये नहीं चाह रहे कि हम ऊपर बढ़े, हम नहीं चाहिए ऊपर। क्या करना हमने ऊपर का? लोग तो सब प्लान करके भाग रहे हैं, पर वन विभाग भी हमें मजबूर कर रहा है ना फिर प्लान करने में। और एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि प्लान रोको, और दूसरी तरफ यहाँ से गांव खाली करो। तो फिर हमें समझ नहीं आता है कि ये क्या रणनीति है मतलब। और आपका गांव इतना सुंदर कितना प्यारा गांव है, सारे 100% खेती है। हाँ, सब जितने भी खेत हैं पूरे खेत कर रखे लोगों ने। ऐसे भी नहीं है कि यहाँ पे बंजर छोड़ रखे। और गवर्नमेंट का एक नारा और है कि जो है कि मोटा अनाज चाहिए। हाँ, और आप लोग कर रहे हो। हाँ, हम करते आप ही को बोल रहे हैं कि इस जमीन को या इस जगह को खाली करो। ये कहीं ना कहीं गलत फरमान है। हाँ, वही तो बोला मतलब कि ये इनकी सोच क्या है, ये करना क्या चाहते हैं? एक तरफ तो प्लान रोक रहे हैं, ऊपर से हमें यहाँ से बेदखल का ऑर्डर आया है, बकायदा आपको नोटिस बता लिखत में है कि आपको बेदखल किया जाना है। तो हम वही चाहते हैं कि भाई बेदखल किया जाना है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? मतलब हमें कुछ वो बताओ ना, कि रास्ता बताओ कि आप फलानी जगह चले जाओ, हमें वहाँ पे रखो। पहले तो हम क्यों जाएंगे? हमारी मातृभूमि है, हमारी जन्मभूमि है, हमारे 5 पीढ़ी गुजर चुकी है यहाँ, तो हम ऐसे नहीं जाने वाले। पर ये इसमें मेरे को लगता है ना किसी ये साजिश है।
पर ये जो अधिकारी पे ये किसी या छोटे मोटे नेता या कोई भी परेशान कर रहा होगा इनको कि वहाँ जाओ, क्योंकि ये पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। कोई परेशान कर रहा हो उनको बोल रहा है कि भाई वहाँ गाँव, क्योंकि होता है ना कि पक्ष विपक्ष वाली बात होती है। तो मेरे को लग रहा है कि ये वो लोग हैं शायद कि आपके हिसाब से हमारे हिसाब से वो लग रहा है। हाँ, लेकिन क्योंकि वन विभाग खुद आ नहीं रहा यहाँ, अब नहीं आ रहा यहाँ। 1.5 साल पहले आए थे, बातचीत हुई थी, ये पंचायत घर में बैठे थे, सब लोगों के साइन सुन लेके गए, चले गए थे, पर बनाने के लिए मना किया था कि कुछ नहीं बनाएंगे। हम भी चलो छोड़ो, तब तक अभी तक किसी ने कुछ नहीं बनाया, मतलब एक शौचालय तक नहीं बनाने तेरे गाँव के अंदर। तो अब तो बेदखल का ऑर्डर भी आ गया, नोटिस बाकायदा लिखित में आ गया है ना कहीं गलत है ये, बहुत गलत है। और एक और सुंदर धरोहर आप देख सकते हैं भाई, पुरानी संस्कृति और शानदार मकान। क्या